हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेथिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एंड आई एम बैक विद एन अनदर वीडियो ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपकी बड़ी क्लासेस में आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो में जो है एंड तक बने रहना है, और जो मैं पढ़ाऊंगी उनके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करने हैं। ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 से, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है, एंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस चैप्टर में मैंने स्पेसिफाइड टॉपिक्स जो हैं आपके बना दिए हैं। हर टॉपिक पे आपको वीडियोस जो है अवेलेबल रहेंगी। आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ठीक है। ध्यान से सुनना और ध्यान से सारी चीज़ों को जो है नोट डाउन करना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, जिस टॉपिक पर आपको पर्टिकुलर वीडियो मिलेगी इस चैप्टर की। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी कि जो आज वाली वीडियो है हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकेंड वीडियो जो आपको मिलेगी, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वोल्टेज के इक्वल होता है, ये आप सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे। थर्ड वीडियो में आप पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है। ओम्स लॉ पे आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी, जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थी। ठीक है। वो आपको वीडियो अवेलेबल है, लेकिन हम इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया, ब्रीफली पढ़ेंगे अब। ठीक है। देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल, ये हम पढ़ेंगे फोर्थ वीडियो में। देन फिफ्थ वीडियो में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड हीटिंग पावर के बारे में। ठीक है। टोटल 5 वीडियोस जो है आपको इस चैप्टर की अवेलेबल रहेंगी। तो अपने फुल फ्लेज नोट जो है प्रिपेयर करते रहना, साथ साथ मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट। हाँ जी बच्चों, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब आप जानते हैं आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, चाहे स्कूल्स हैं, होम्स हैं, या कोई जॉब वाली जगह है, सब जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है। लेकिन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसे बनी है और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या रोल प्ले करता है ना, ये हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चलेगा। तो इस चैप्टर में आज हम सब कुछ बहुत ब्रीफली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो डिफाइन देखिए इसकी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटीरियल। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मैटर की। अब मैम मैटर क्या है, मैटर तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ना। व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस और हैव अ मास, ऐसी कोई चीज़ जो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास मास भी होता है। यानी कि मैटर को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं, मैटर के पास मास भी है, मैटर के पास वॉल्यूम भी है। तो ऐसे ही मैं कह देती हूँ मैटर के पास जो है चार्ज भी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जो है जनरेट हो रहा होगा कि मैम अगर मैटर के पास मास है, मैटर के पास वॉल्यूम है, तो उसने कर क्या लिया, मास और वॉल्यूम को लेकर हुआ क्या है, मास भी है वॉल्यूम भी है, तो उसने कर क्या लिया है। तो बच्चों मैटर के पास मास है, डैट मीन्स वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, जो आप अपनी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। इनर्शिया की प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करता है, मान लो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स को अप्लाई कर रहे हो। अगर ऑब्जेक्ट का मास भारी है, हैवी है,
तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, उसको पुश करने के लिए, है ना, उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी पुल करने के लिए। डैट मीन्स जितना ज़्यादा मास है उतनी ज़्यादा हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे मास का ये यूज़ है, ठीक है। और वॉल्यूम को कैसे मैटर डिफाइन करता है, वॉल्यूम मीन्स कितना ज़्यादा स्पेस को उसने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। जितना ज़्यादा वो स्पेस कवर करेगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैटर जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करेगा, चार्ज से क्या लेना देना उसका। चार्ज क्या है बच्चों, अगर मैटर में चार्ज में क्या है, आइदर टू अट्रैक्ट आइदर रिपेल, या तो वो अट्रैक्ट करेगा, चीज़ों से अट्रैक्ट होगा, या वो रिपेल होगा। ये आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टी को भी जो है मैटर डिफाइन करेगा, ठीक है। अब आप अपना डेली यूज़ का एग्जांपल ले लेते हो, और हमने जो है अपने स्कूल लाइफ में जो है ट्राई भी किया होगा। कई बच्चे देखते हैं ना, स्केल लिया है, स्केल को क्या करते हैं, हेयर से रब करते हैं, तो इसमें क्या होगा, फोर्स लग रही है, स्टैटिस्टिक फोर्स क्या हो रहा है, चार्ज जनरेट हो रहा है ना। और स्केल क्या है, कोई भी मैटर है जिसके पास मास भी है और वॉल्यूम भी है। तो हमने क्या किया है, हमने हेयर से स्केल को रब किया है, तो जनरेट हुआ है इसमें आपके पास, ठीक है, चार्ज जनरेट हुआ है। और आप उस रब करे स्केल को जब किसी चिट के पास लेके जाते हो, उससे क्या होती है, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकती है, ड्यू टू अट्रैक्शन, वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। और अट्रैक्शन ये सब कुछ कैसे जनरेट हुआ है, ये बाय आपके पास चार्ज से जनरेट हुआ है, क्योंकि चार्ज हुआ है ना, फोर्स लगाने से, जैसे हमने फोर्स लगाई है स्केल से, वैसे चार्ज जनरेट हुआ है स्केल के अंदर, और उसने क्या कर लिया है, एक उसको चिट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो यहाँ से ये चीज़ का पता चलता है कि जो मैटर है वो चार्ज की प्रॉपर्टी को भी जो है सेटिस्फाई करता है ना। तो बाय डेफिनेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है, वही, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल। ये किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी है, जिससे ये अट्रैक्ट कर सकता है या फिर रिपेल कर सकता है दूसरे मटेरियल्स को, ठीक है। दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो तरह के चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और हम इसको डिनोट करते हैं Q से, और इसके यूनिट को हम कूलम में मेज़र करते हैं, ठीक है। Q से डिनोट करते हैं और मेज़र करते हैं कूलम में। अब आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्या है, एक क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको मेज़र करने के लिए यूनिट भी है, ठीक है। तो आपके पास ये कैसी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, मेज़र करने के लिए यूनिट भी दिया हुआ है, कूलम में ये मेज़र होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक जो है चीज़ भी याद करनी है, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूलाज में है, मतलब बेसिक टर्म्स हैं, आप ये बोल सकते हो 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो है 10⁻³ कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 मिनी 1 - 6 कूलम के ऊपर इक्वल, ये आपके पास एक मतलब कि मेजरमेंट है। आप अगर आपके पास चार्ज इसमें गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो कूलम में, कैसे, 10⁻³ आपके पास मिली में लगेगा, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम, और माइक्रो कूलम जो है 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल होगा। तो यहाँ से उसकी डेफिनेशन को भी नोट कर लो और इनको भी नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। सो बच्चों, हमने देखा कि हमने ना दो तरह के चार्जेस को जो है पढ़ना है, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास दो चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे, इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं, सेम चार्जेस है, देन सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, है ना। और अगर आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव, डैट मीन्स बोथ आर अपोजिट चार्ज, दैट मीन अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास पास आएंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर एंड सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपको दो बातें याद रखनी है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर
सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, जो सेम चार्ज हैं वो रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक, बेसिक टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन क्या होती है बच्चों? हम किसी क्वांटिटी को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं, उसको ही हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटिटी आप क्वांटिटी जो है क्वांटिटी से बना है क्वांटाइजेशन, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को फिक्स करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि हम चार्ज की क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब, दोबारा रिपीट करती हूँ, क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। या हमने क्या दिया है? हमने किसी चीज को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया है। ये भी हम क्वांटाइजेशन के मतलब में कह सकते हैं। लेकिन जो आपके पास इस डेफिनेशन में यूज होना है, इस चार्ज की डेफिनेशन में यूज होना है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। का मतलब ये है कि हमने किसी क्वांटिटी को फिक्स कर दिया है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। चलिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेकर इस टर्म को समझाती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है आपके आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और एग्ज़ाम्स में बच्चे क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखते हैं, क्योंकि उसमें से हमें थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो आप गए हो बुक को परचेज़ करने के लिए, सैम्पल पेपर की बुक आती है ना, उसको परचेज़ करने के लिए आप शॉप पर गए हो। ठीक है, तो अब आपको क्या आप 2024 वाले एग्ज़ाम होंगे ना आपके, तो आपको शॉपकीपर ने जो है पूरी बुकलेट दिखा दिया, उसमें पूरे लास्ट 12 ईयर्स के जो है पेपर हैं, लेकिन आपको तो चाहिए थे लास्ट 4 ईयर के पेपर। अब आप क्या करोगे? शॉपकीपर को ये बोलोगे कि नहीं अंकल, मुझे पूरे सैम्पल पेपर नहीं चाहिए, आप ऐसा करिए कि मुझे ये 4 जो है लास्ट 4 ईयर्स के पेपर चाहिए, आप मुझे सिर्फ इतने। क्या आपको शॉपकीपर उतने पेपर देगा? अपनी पूरी बुक में से सैम्पल पेपर की क्या आपको शॉपकीपर वो 4 पेपर्स फाड़ कर दे देगा? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी फिक्स है कि सैम्पल पेपर की पूरी बुक ही मिलेगी, आपको पूरी बुक ही लेनी पड़ेगी। डैट मीन्स वो क्या है? वो वहाँ पर क्वांटाइज है, वो वहाँ पर उसकी क्वांटिटी जो है फिक्स है। तो ऐसे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो आप एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब आप मार्केट में एप्पल लेने के लिए गए हो, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ हाफ एप्पल चाहिए। क्या आपको जो है रेडी वाला, जो भी जहाँ से आप या शॉप से परचेज़ करने गए हो, क्या आपको वो हाफ एप्पल कट करके देगा? नहीं देगा। क्योंकि भाई उसने तो अपने जो है एप्पल्स की क्वांटिटी को क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है कि डजन लेने हैं, इतने लेने हैं तो इतने ही मिलेंगे, हाफ आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पे वो क्या है? क्वांटाइज है। ठीक है, तो चीज़ कैसी है? क्वांटाइज है। तो यही क्या है? इसी की बात कर रहे हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी को जो है फिक्स करना। तो ऐसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी कि चार्ज की क्वांटिटी जो है वो भी फिक्स है। ऐसे ही नेचर ने क्या किया है? आपकी चार्ज की क्वांटिटी को जो है फिक्स कर दिया है, यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, ये जो है चार्ज की क्वांटिटी फिक्स है। आपको इतना ही चार्ज मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा डबल 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम इसके बीच का चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैसी है? चार्ज की क्वांटिटी फिक्स है। तो चार्ज किससे जनरेट होता है? इलेक्ट्रॉन से ना। अभी हम पढ़ेंगे, अभी आप इतना याद रखो कि 1 इलेक्ट्रॉन में जो है इतना ही चार्ज होता है, और ये चार्ज की क्वांटिटी कैसी है? क्वांटाइज है, फिक्स है। इससे कम तो आपके पास चार्ज नहीं होगा, मान के चलो इससे कम चार्ज नहीं होगा, बिकॉज इसकी क्वांटिटी कैसी है? फिक्स है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कैसे है? फिक्स है। यानी कि जैसे मैंने आपको बता दिया है कि 1 इलेक्ट्रॉन में आपके पास
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होगा। और अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज चाहिए तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के लिए चाहिए तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के लिए चाहिए तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ से इसकी क्वांटिटी फिक्स है, ये आपको या तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए मिलेगा या 2 के लिए या 3 के लिए 4 के लिए। इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉइंट में नहीं आएंगे। अगर आप कहोगे 1.5 के लिए चाहिए, 2.5 के लिए चाहिए, पॉइंट्स में कभी भी आपको ये चार्ज अवेलेबल नहीं मिलेगा। इनकी क्वांटिटी फिक्स है। 1 के लिए अगर आपको 2 चाहिए तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 चाहिए तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 चाहिए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ तो ये आपको नहीं मिलेगा। वही बात होगी ना, जैसे आपने कहा पूरी बुक मिलेगी सैम्पल पेपर की, पेज फाड़ के तो नहीं दे देंगे, क्योंकि वो भी कैसी है, क्वांटाइज है। ऐसे ही चार्ज आपके पास क्या है, क्वांटाइज है, वो आपको हाफ में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको हाफ में नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम 19 कूलम। यहाँ से कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ से कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये सारे आ गए। ठीक है, अब आपने मुझे बोल दिया है कि हमें तो 5 कूलम का चार्ज चाहिए, वी नीड 5 कूलम चार्ज। क्या ऐसा पॉसिबल है? 5 कूलम चार्ज कहाँ आएगा, इसके बीच का चार्ज आएगा। क्या हम उसको चार्ज को बना सकते हैं? आएगा वो चार्ज? क्या हमें 5 कूलम का चार्ज यानी कि 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज जो है मिलेगा? किसके बीच में आएगा वो? यहाँ मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 5 नहीं, 3 पॉइंट कुछ 3.3 या जो भी है अप्रॉक्सीमेटली। क्या हमें पॉइंट में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज की क्वांटिटी है वो भी कैसी है, फिक्स है, क्वांटाइज है ना, उससे हमें कम चार्ज मिलेगा। और अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम ऐसे मिलेगा। लेकिन डेसिमल में हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, सो बच्चों देखो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की बात करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की बात आएगी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 की बात आएगी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर आपके पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि टोटल आपके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें चार्ज निकालना है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये आपके पास टोटल चार्ज है। और अभी हमें पिछली जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, और आपके पास ये कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं इसको लिख दूँ क्यू नेट। ये किसके इक्वल है, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज को हमने क्यू नेट से डिनोट कर दिया है। तो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास कितना आ रहा है, NE है ना। टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास कितना आया है, NE है, जहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, NE क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है जो 1E है वो किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम के। चाहे उसको E लिख दो या फिर उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है पहला फॉर्मूला है इस चैप्टर का, जिसके ऊपर आपको एग्जाम में जो है न्यूमेरिकल मिलते ही मिलेंगे। ठीक है, और इसकी फॉर्मूले के यूज से आप किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बॉडी गिवन है, आपको उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकालना है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसके ऊपर क्या निकाल सकते हो, चार्ज को निकाल सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ से क्वांटाइजेशन के बारे में जो है क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, लेट अस कैलकुलेट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं
1 कूलम चार्ज के अंदर। ठीक है, अब आपके पास ये कैसा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपसे फॉर्मूला में बात की थी, उसमें आपको चार्ज फाइंड आउट करना होता है, लेकिन यहाँ पे आपको चार्ज जो है गिवन है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या गिवन है आपको, तो देखते हैं। ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और आपको गिवन है चार्ज, मतलब कि क्यू नेट आपको जो है गिवन है कितना, 1 कूलम आपको चार्ज जो है गिवन है। ठीक है, 1 कूलम आपको चार्ज जो है गिवन है, और आपको पता है अभी अभी आप पढ़ के आए हो क्यू नेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नेट यानी कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ई क्या है, चार्ज है किसी एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ई किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के इक्वल। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे ना। चलिए देखते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू नेट कितना दे रखा है आपको, 1 कूलम, और चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ से कूलम कैंसिल, 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, है ना। तो इसे सॉल्व करो, यहाँ से ये ऊपर चल के पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, इसको हटा दो, और तो कितना आ जाएगा, 10/16 इंटू 10 की पावर 19, कट करो से, इतना आ जाएगा। और अब इसे कैलकुलेट करो, आपका आंसर आएगा क्या करो, 50 कर लो उसको, यहाँ पे बचा 10 की पावर 18, यहाँ से कितना आएगा, 25/4 कितना होता है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास प्रेजेंट है। बहुत ही ईजी है आपको कैलकुलेशन करना, ऐसे ट्राई करोगे तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ से एक 10 की पावर ले ली, ऊपर चला गया, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, देन 10 की पावर एक और ले लिया मैंने, यहाँ से 10 ले लिया और इसकी कटिंग कर दिया है, तो आपके पास ये आंसर बन गया है। तो ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड के एग्जाम में ये न्यूमेरिकल आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको यहाँ पे चार्ज गिवन है और आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंसेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ठीक है, किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को के ऊपर डिपेंड करते हुए हम 3 टाइप्स के क्या पढ़ेंगे, 3 टाइप्स पढ़ेंगे, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स के नाम से ही आप देख सकते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास हो रही है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा चार्ज होगा, और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करेंगे। एग्जाम्पल आप ले सकते हो इम्प्योर वाटर का, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो इम्प्योर वाटर का, क्योंकि आपको पता है इम्प्योर वाटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हैं दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों कंडक्ट करते हैं, उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसीलिए वो कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सेमी से आप सेमी कंडक्टर्स यानी कि हाफ कंडक्टर्स हैं, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सिलिकॉन होता है। ठीक है,
अब ये क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर से आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को तो कंडक्ट करते हैं लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों भला? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है होते तो हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी कम होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सेमी कंडक्टर्स, इसीलिए हम इन्हें सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बेचारे ऐसे हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्योर वाटर का, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ही नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो है क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा उसमें कंडक्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी लेस होती है एज कंपेयर टू कंडक्टर्स, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हो, कंडक्टर्स आर दोज, मैं से इरेज करके लिख देती हूँ, यहीं लिख देती हूँ, आर दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, एज दे हैव मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि इनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल। मोर भी लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कॉपर, एल्युमिनियम और एक्सेट्रा। मेटल ज़्यादा कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, ये आप पीरियोडिक टेबल से पढ़ोगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल वाला तो चैप्टर ही आपका कट चुका है, लेकिन पढ़ लेना उस चैप्टर को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको पता चलेगा कि क्यों मेटल जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच अलो लेस करंट टू पास थ्रू देम। जो करंट तो अलो करते हैं उनमें से पास हो, लेकिन कम करंट को अलो करते हैं कि वो उनके अंदर से पास हो। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, इंसुलेटर्स आर दोज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी as they do not have मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं। तो एग्जाम्पल ले सकते हो, ग्लास हो गया, वुड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल क्या होता है, चलने फिरने वाले, मतलब मूव करने वाले। मोबाइल मोबिलिटी की डिफाइन करता है। डैट मीन्स जो मूव करते हैं, तो वो होते हैं आपके पास कंडक्टर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में। और इंसुलेटर कौन से होते हैं, जिनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में। और सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके पास मोबाइल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते तो हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए इसे। हाँ जी बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया ना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, आ ही गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो, ये हमें कैसे पता चलेगा, स्पीड पढ़ी है ना, स्पीड क्या होती है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, वही होती है ना डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप स्पीड को कैसे काउंट करते हो, कैसे पता चलता है स्पीड क्या होती है, वो भी तो यही है, डिस्टेंस कितना। मान लो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, आपने क्या किया है
आपने आप पैदल चल के जा रहे हो, मान लो आपको घर से स्कूल जाना है, आप पैदल चल के जा रहे हो। मान लो आपका जो स्कूल है 5-10 किलोमीटर दूर है घर से, आप पैदल चल के जा रहे हो। दूसरी तरफ आप किसी बस से जा रहे हो स्कूल की, तो आपको किस में कम टाइम लगेगा जाने में, पैदल चल के जाने में या बस से जाने में? ठीक है, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, डिस्टेंस आपको उतना ही कवर करना है। घर से स्कूल तक का डिस्टेंस आपको उतना ही कवर करना है, उतना ही डिस्टेंस जाना है, 10 किलोमीटर उतना ही चलना है। अब आप पैरों मतलब बाय फुट जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, फिर एक तरफ आप बस से जा रहे हो, किस वाले उसमें आप जल्दी पहुंचोगे? बाय बस से ना, क्योंकि बस क्या करेगी, डिस्टेंस को कम नहीं करेगी, टाइम को कम करेगी। तो आप यहाँ से बता सकते हो ना स्पीड क्या होती है। स्पीड यही है कितने टाइम में आपने कितना ज़्यादा जो है डिस्टेंस को कवर कर लिया है, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फ्लो किया है। मान लो मैंने एग्जांपल लिया है, ये आपके पास एक वायर है ए और ये आपके पास एक वायर है बी। एक ए वायर है और एक आपके पास बी वायर है। ठीक है, इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से आपके पास करंट फ्लो हो रहा है। और करंट कैसे फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है ना। तो ये चार्ज निकल रहा है, आपने क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। टाइम रख लिया आपने 1 सेकेंड, आपने टाइम देख लिया है 1 सेकेंड में, और आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है कि ए वायर में से जो है चार्ज को फ्लो होते हुए आप देख रहे हो। तो आपने एक सेकेंड के बाद जो है आपने नोट किया है कि इसमें से 2 कूलम का चार्ज जो है पास हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर इस वायर में से 2 कूलम का चार्ज जो है पास आउट हुआ है। ठीक है, अब हम बी वायर को देखते हैं। बी वायर में से जो है चार्ज पास हो रहा है और टाइम सेम रख लिया 1 सेकेंड। तो आपने देखा है कि बी वायर में से जब हमने ऑब्जर्व किया है 1 सेकेंड के अंदर बी वायर में से 5 कूलम का चार्ज जो है पास हो रहा है ना। तो किसमें से ज़्यादा चार्ज पास हुआ है, किसमें से ज़्यादा चार्ज पास हुआ है, बी वायर में से। अब आपने देखा है कि बी वायर में से जो है ज़्यादा चार्ज पास हुआ है, लेकिन टाइम उतना ही था, टाइम 1 सेकेंड ही था, टाइम दोनों में सेम था, लेकिन बी वायर में से जो है 5 कूलम का चार्ज पास हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट है, ये करंट फ्लो हो रहा है ना इस वायर में, तो वो जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस चार्ज पर और इस टाइम के ऊपर, इस चार्ज पर और इस टाइम के ऊपर। और कौन ज़्यादा बढ़िया है, कौन सी वायर ज़्यादा बढ़िया है, जिसमें से करंट तो ज़्यादा, इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा फ्लो हुआ है कम टाइम में, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा फ्लो हुआ है लेकिन टाइम उसने क्या लिया है, कम लिया है ना। आप वही प्रेफर करते हो ना। मान लो आपको वही बात हुई, घर से स्कूल जाना है और आप पैदल चल के जा रहे हो और एक तरफ आप बस प्रेफर कर रहे हो, तो आप बस को ही प्रेफर करोगे ना, क्योंकि टाइम क्या लिया है, टाइम आप उतना ही लिया और टाइम जो है उसने कम लिया है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल किया। उसमें हम स्पीड की बात कर रहे थे और यहाँ पे उसका उल्टा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से करंट की डेफिनेशन क्या बनती है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना चार्ज जो है फ्लो किया है। ठीक है, रेट यानी कि टाइम से डिपेंड कर रहे हैं, तो यानी कि करंट कितना पास होगा, करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है आपके पास, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और बाय में टाइम, है ना। कितना चार्ज जो है फ्लो किया है और कितने टाइम में फ्लो किया है, ये आपके पास करंट डिफाइन करता है, या आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। अब आप यहाँ से देख सकते हो एक चीज़, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, ज़्यादा करंट ज़्यादा चार्ज, जितना ज़्यादा करंट जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा करंट, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, करंट ज़्यादा टाइम कम, कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा करंट जो है फ्लो करता है। तो यही आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। और इसका यूनिट क्या है, किस यूनिट में हम इसको, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कूलम में मेज़र करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करते हैं। ये क्या है, इसकी यूनिट है। और एक और यूनिट बन सकती है यहाँ से, आपको पता है चार्ज को हम कूलम में लेते हैं, टाइम को हम सेकेंड्स में लेते हैं,
तो कूलम पर सेकंड भी जो है इसकी यूनिट है, एक यूनिट आपके पास करंट की कूलम पर सेकंड है। तो क्लियर हुआ यहाँ से आपको? ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको बताता है कि जो करंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर और एक टाइम के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैंने जैसे बताया है 1 मिली एम्पीरियर जो है 10⁻³ कूलम के इक्वल होता है, और 1 माइक्रो एम्पीयर जो है आपके पास 10⁻⁻6 के कूलम के इक्वल होता है। कन्वर्जन है ये आपके पास आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगी। ठीक है, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी कूलम नहीं एम्पीयर ही आएगा यहाँ पे, वो चार्ज के लिए था। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। वो हमने चार्ज की बात की थी, वो मिली कूलम था, ये मिली एम्पीयर है और माइक्रो एम्पीयर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी बच्चों, एक डेफिनेशन और देख लो। एमीटर, एमीटर क्या होता है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके आप करंट को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इसको इस एमीटर को बनाया कैसे जाता है, सीरीज़ में जोड़ा हो जाता है। इसको आप ब्रीफली पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एमीटर का यूज़ हम करते हैं करंट को फाइंड आउट करने में। ठीक है, कितना करंट है उसके अंदर पास हुआ है, और इसमें जो है सीरीज़ में बना होता है, ये सारा जो इसका सर्किट है सीरीज़ में जुड़े होते हैं। ठीक है, और आप इसको बड़ी क्लासेस में 11th 12th में बनाना सीखोगे, एमीटर गैल्वेनोमीटर सब कुछ आप इसको बनाना सीखोगे। फिलहाल आपके लिए इतनी नॉलेज बहुत है। और एक चीज़ और देखिए, 1 एम्पीरियर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर। 1 एम्पीरियर करंट को 1 एम्पीरियर कब कहेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। अब आपको पता है करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q बाय में T। Q मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, T यानी टाइम। तो उन्होंने कहा है ये करंट 1 एम्पीरियर कब होगा? जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पास होगा, है ना। तो अब आपको पता है सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1 कूलम पर सेकेंड यानी कि 1 एम्पीरियर, तो इतना चार्ज आपके पास आ जाएगा। तो समझ में आई ये डेफिनेशन यहाँ से। तो चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो है डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हाँ जी बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास CBSE बोर्ड में 2013 में आया हुआ है, 3 मार्क्स में आया हुआ है। अभी इसका एक फर्स्ट पार्ट है, पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन है? अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, आपके पास करंट कितना दिया हुआ है, 10 एम्पीयर का करंट दे रखा है, और वो 2 मिनट के लिए एक कंडक्टर से फ्लो करता है। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास निकालना है, कितना चार्ज जो है पास हुआ है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है, यानी कि I की वैल्यू गिवन है कितनी, 10 एम्पीयर। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है हमें 2 मिनट्स। अब मिनट्स में गिवन है, हमें चाहिए किस में, सेकेंड्स में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 सेकेंड आ जाएगा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको यहाँ से फॉर्मूला तो पता है ना, क्या होता है फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू Q बाय में T, यानी कि तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, I इंटू टी इज इक्वल टू Q, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी। आपने क्या करना है, करंट को उससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 10 एम्पीयर इज इक्वल टू 120 सेकेंड जो है इसका आंसर होगा। तो कितना आ जाएगा, 1200। ये आपके पास चार्ज आ जाएगा, या इसको आप कूलम में भी लिख सकते हो, यानी कि चार्ज कितना आ जाएगा, 1200। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। देखो यहाँ से नोट कर लो, कुछ नहीं किया, हमें करंट गिवन है, हमें टाइम गिवन है, हमें अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है। तो हमने फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला इसका यूज़ किया है और वैल्यू पुट किया है, और हमारा आंसर आया है 1200। ठीक है, नोट कर लीजिए से इसका, फिर सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट देखो, इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग। अब आपको गिवन है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है
तो आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो पहले तो आपको पता है हमने क्यू नेट निकाल लिया था, टोटल चार्ज निकाल लिया था 1200 कूलम हमारे पास है ना, 1200 कूलम था नेट चार्ज। अब हमें और क्या गिवन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये हमें पता भी है, चाहे गिवन भी ना होता है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी कि हमें एन फाइंड आउट करना है। अब आपने एक जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था क्या था, क्यू नेट इज इक्वल टू एन इंटू ई, ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ ना कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नेट बाय में ई। तो क्यू नेट कितना है आपके पास 1200 कूलम, और ये कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम से कूलम कैंसल, 1200 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करो, चलो अपनी नोटबुक्स में सॉल्व करो, मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहां से आपका आंसर बन रहा है इतने नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सॉल्व करके आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.5 इंटू 10 की पावर 21। यहाँ से आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इजी है न्यूमेरिकल, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ उसके अंदर जो जो वैल्यू हमें गिवन है हमने उसको पुट कर दिया है। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर कर ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है उसे लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की मिलती रहें। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने दो टर्म्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो है कवर किया है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आपके पास। ठीक है, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें आप अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिए। ठीक है, और हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक आपके पास प्रेजेंट है, वहाँ पर भी आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलती रहती हैं। सो उन्हें जाकर फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।